वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के अगले 5 अवतारों के बारे में। मैंने आगे 2 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने शिव जी के 5 अवतारों का वर्णन किया है। इसमें आगे के 5 वीडियो के बारे में बताऊँगा, आई मीन सॉरी 5 अवतारों के बारे में। तो इसका जो अगला मैंने 2 वीडियो बनाया है उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूंगा, शायद किसको देखना हो तो देख सकता है। भाई भगवान शिव का 11वां जो अवतार है वो यतिनाथ अवतार। यतिनाथ अवतार धारण करके भगवान शिव ने अतिथि के महत्व को दर्शाया था। उन्होंने यतिनाथ अवतार धारण करके एक भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी जिसके अंदर उन दोनों के प्राण चले गए थे। कथा के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के जंगल के पास वहां पे वन में एक भील दंपत्ति रहता था जिसका नाम था आहुक और आहुका। वो दोनों शिव जी के भक्त थे। एक बार भगवान शिव यतिनाथ अवतार धारण करके उनके घर पे गए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो रात्रि वहां पे रहना चाहते हैं। आहुका ने अपने पति से कहा कि आप गृहस्थ जो अपने जो अतिथि है उनकी मर्यादा का पालन करते हुए आप उनको अंदर रहने दें और आप अपने धनुष बाण लेकर बाहर पहरा दे। भगवान शिव यानी कि यतिनाथ घर के अंदर ही रहे और जो आहुक था वो वहां पे बाहर पहरा देने लगा। और सुबह जब यति और आहुका ने देखा तो आहुक के प्राण चले गए थे। वन्य प्राणियों ने उसको मार डाला था। इस पे यतिनाथ बहुत ही दुखी हुए और उनका ये दुख देखकर आहुका ने ये कहा कि अतिथि की सेवा में प्राण का त्याग करना वो धर्म है और इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। और इसके बाद आहुका अपने पति की चीता के अंदर सती होने के लिए चली गई। भगवान शिव ये देखकर बहुत ही द्रवित हुए। जलती आहुका को भगवान शिव ने अपने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए और उनको ये वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों फिर से पति पत्नी होगे और सुखपूर्व अपना जीवन व्यतीत करोगे और मेरे पे सदा आपकी कृपा रहेगी। इसके बाद जो 12वां अवतार है वो अवधूत अवतार। अवधूत अवतार धारण करके भगवान शिव ने इंद्र के अहंकार को चूर किया था। कथा के अनुसार बृहस्पति देव, भगवान इंद्र और अन्य देवगण वो सब शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे, लेकिन कैलाश में अगर प्रवेश करना हो तो अहंकार वहां पे त्यागना पड़ता है। जब इंद्र और बृहस्पति देव चल रहे थे तो मार्ग में अवधूत जी ने उनका मार्ग रोक लिया। शिव जी ने अवधूत रूप धारण किया और इसके पश्चात इंद्र उनको देखकर ये पूछने लगे कि आप कौन है, आपका परिचय दे। बड़ी उद्दंडता से इंद्र उनसे पूछते रहे लेकिन वो मौन रहे, अवधूत जी मौन रहे। इस पर इंद्र को गुस्सा आ गया और जैसे ही उन्होंने अवधूत को मारने के लिए वज्र जैसे ही छोड़ना चाहा उसका हाथ अवधूत ने स्तंभित कर दिया। कुछ समय तक उनका हाथ स्तंभित ही रहा। इसके कारण अवधूत बहुत ही क्रोधित हुए और इंद्र का हाथ उन्होंने कुछ समय के स्तंभित कर दिया। तो बृहस्पति देव शिव जी को पहचान गए और उन्होंने बहुरूप से उनकी स्तुति की अवधूत जी की और उन्होंने इंद्र को शिव जी ने क्षमा कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने अवधूत अवतार धारण किया था। फिर उसके बाद भगवान शिव का जो अवतार उन्होंने धारण किया था वो भिक्षुवर्य अवतार। भिक्षुक के रूप में भगवान शिव ने अवतार धारण किया था। इसकी कथा भी हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर मिलती है। इसकी कथा के अंदर ये बताया गया है कि भगवान शिव ने अवतार धारण करके ये बताया है कि वो देवों के देव है और संसार में जन्म लेने वाले हर एक प्राणियों के प्राण की रक्षा करना वो शिव जी का दायित्व है। ये कथा से शिव जी को हमको ये सार मिलता है हमको, भिक्षुवीर्य जो उनका जो अवतार है भिक्षुवर्य का, उनसे। तो इसकी कथा के अनुसार एक राजा थे जिसका नाम था सत्यरथ और वो उनकी एक पत्नी थी। अभी एक युद्ध के अंदर वो राजा मारे गए, सत्यरथ राजा। विदर्भ राज्य के ऊपर उनका राज था। तो उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, लेकिन वो दुश्मनों से छुपते हुए प्राण निकलकर बचाकर वो निकल गई उनकी पत्नी। और कुछ समय के बाद उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। लेकिन एक बार जब वो रानी सरोवर के पास जब पानी पीने जा रही थी तब एक मगरमच्छ ने उनको खा लिया। इस तरह से वो बालक जो था वो अकेला पड़ गया और वो भूख और प्यास से तड़पने लगा। भगवान शिव को देखकर बहुत ही उनको दया आ गई और शिव जी की प्रेरणा से उन्होंने वहां पे एक भिखारिन को भेजा। स्वयं शिव जी ने प्रेरित करके वो भिखारिन को। तो भिखारिन ने जब ये देखा कि एक बालक ऐसे भूखा प्यासा है तो उसने उसको कुछ खिलाया पिलाया और शिव जी वहां पे एक भिक्षु के रूप में आए
और उन्होंने उस भिखारिन को ये आज्ञा की कि आज से तुम ही इस बालक का भरण पोषण करोगे, उसको खिलाओगी पिलाओगी, उसको पालने में तुम मदद करोगी। आज से बालक तुम्हारा ही दायित्व है। और इसके बाद एक भिखारिन के सामने भगवान शिव ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए, उस भिखारिन को भगवान शिव ने, और उन्होंने ये कहा कि ये बालक मेरे परम भक्त सत्यरथ के पुत्र है और वो भी मारे गए हैं और उनकी पत्नी यानी कि इस बालक की माता भी अभी नहीं रही। तो शिव जी ने ये जो उनका भरण पोषण का जो उनका पालन करने का जो कार्य था वो उस भिखारिन को सौंप दिया और भिखारी ने उनको बड़ा भी किया। और कुछ समय के पश्चात जब वो बड़े हो गए तब शिव जी की कृपा से उन्होंने फिर से अपने पिता के राज्य को शत्रुओं से जीत लिया और फिर से एक बार उनका राज्य वहां पे स्थापित हो गया। फिर उसके बाद अगला जो भगवान शिव का अवतार है वो है सुरेश्वर अवतार। सुरेश्वर अवतार को इंद्र अवतार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर हमको ये सीखने को मिलता है कि भक्ति कैसे करते हैं। भगवान शिव का ये रूप अपने भक्तों के प्रति अपने भक्त वत्सल यानी कि अपने प्रेम को दर्शाता है, भक्तों के प्रति जो उनका प्रेम है उसको वो दर्शाता है। इसके अंदर कथा है उपमन्यु से जुड़ी हुई। उपमन्यु एक बालक था और उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से और प्रबल मनोबल से और भक्ति से शिव जी को प्रसन्न किया था। इसकी कथा के अनुसार उपमन्यु अपने मामा के घर पे अपनी माँ के साथ रहता था और बहुत ही गरीब होने के कारण उसको भी दूध नहीं मिलता था। उसको दूध का स्वाद बहुत ही पसंद था, लेकिन गरीबी के कारण दूध उसकी माँ उसको पिलाने में अक्षम थी। वो काफ़ी बार उसकी माँ से दूध के लिए पूछता था, लेकिन माँ उसको जो चावल होता है उसको पीसकर उसको वो पिलाती थी और उपमन्यु उसे दूध समझकर पी लेता था। एक बार ये गरीबी के कारण एक बार उपमन्यु उसकी माँ से पूछा कि मैं गरीबी का कारण क्या है, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसकी माँ ने उसको भगवान शिव की शरण में जाने की आज्ञा दी। उसके बाद उपमन्यु वन में गए और उन्होंने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से शिव जी का घोर तप किया। अभी उपमन्यु के तप के प्रभाव से पूरी सृष्टि तपने लगी। फिर भगवान शिव उनके सामने इंद्र के रूप में प्रत्यक्ष हुए, सुरेश्वर जिसे कहा जाता है। और शिव जी ने उपमन्यु की परीक्षा लेते हुए शिव जी के बारे में भला बुरा उन्होंने कहा और उपमन्यु ये सहन नहीं कर पाया और वो क्रोध में इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन शिव जी खुद इंद्र के वेश में थे। शिव जी इससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उपमन्यु को परम पद और अमर पद की उन्होंने प्राप्ति करी। उन्होंने अमर कर दिया उपमन्यु को और अपनी परम भक्ति का उन्होंने वरदान दिया और इसी तरह से उपमन्यु अमर हो गए। और इसके बाद भगवान शिव ने उनको क्षीर सागर के समान अनश्वर समुद्र उन्होंने उपमन्यु को भेंट में दिया था। उसके बाद जो आखिरी उनका अवतार है, आई मीन 15वां जो अवतार है वो है किरात अवतार। किरात अवतार भगवान शिव ने महाभारत काल के समय धारण किया था, जिसमें उन्होंने महाधनुर्धारी अर्जुन की परीक्षा ली थी। कौरवों ने सारा राज्य पांडवों से हड़प लिया था और सभी पांडव वन में थे। अर्जुन एक बार भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे शस्त्र प्राप्त करने के लिए। फिर उस समय दुर्योधन ने एक दैत्य को अर्जुन को मारने के लिए भेजा था, जो सुवर के वेश में आया था, सुकर के वेश में। अर्जुन उनको पहचान गए और अर्जुन ने उसको मारने के लिए बाण चलाया। ठीक उसी समय किरात स्वरूप में आए भगवान शिव ने उस सुवर को मारने के लिए बाण चलाया। फिर उसके बाद अर्जुन ये दावा करने लगे किरात जी के सामने कि ये जो बाण जो चलाया है वो मेरे बाण से ये जो सुकर है वो मारा गया है। अर्जुन भगवान शिव को पहचान नहीं पाए जो किरात स्वरूप में आए थे और इसी के बीच उन दोनों में विवाद हो गया और युद्ध छिड़ गया। अर्जुन उनको परास्त नहीं कर पाए क्योंकि स्वयं भगवान शिव थे। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया। अर्जुन उनको बाद में पहचान गए और भगवान शिव अपने प्रत्यक्ष रूप में आए, अर्जुन को दर्शन दिए और कौरवों पे विजय प्राप्त करने का भगवान शिव ने उसको वरदान दिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।